और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। राजस्थान की सीमावर्ती इलाके में भी हलचल तेज हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलओसी पर बढ़े तनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है। पुलवामा अटैक के बाद घिरा पाकिस्तान। यूएन में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस की मांग। यूएनएससी मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रस्ताव पेश किया है। पीएम ने तीनों भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी है। बौखलाए पाक की एक और नापाक हरकत सामने आई है। आज पुंछ सेक्टर में फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो ये एलओसी पे क्या अपडेट है हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन के बाद से लगातार स्थितियां गंभीर नजर आ रही हैं और इसको लेकर अलर्ट जारी है। खासतौर पर जो पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाके हैं, जो भी राज्य हैं, वहां पर हाई अलर्ट किया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है वहां पर, और लगातार संदिग्धों पर नजर बनाई जा रही है और सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत भी लगातार जारी है। आज पुंछ सेक्टर में फिर से वहां पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। भारत ने भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस पूरे मामले पर जो है क्या कुछ स्थिति है, और हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि बिश्नोई संवाददाता जो श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं, ललित सिंह बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, जबकि विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनसे एक एक कर यहाँ पे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं विनीत के पास जो दिल्ली में है। विनीत, ये बताइए कि अभी क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस वक्त मैं गृह मंत्रालय के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर होम सेक्रेटरी गृह सचिव राजीव गौबा जो है वो आ गए हैं और उसके साथ ही साथ कई जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो यहाँ पर आ गए हैं। वो मीटिंग कर रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे कलेक्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर में जैसा कि कहा जा रहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, उन्हें इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजित डोभाल, वो भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद आ सकते हैं और एक बैठक हो सकती है जिसमें निर्णय लिया जा सकता है कि आखिरकार किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो जिस तरह से पाकिस्तान ने कल सीमा पार का उल्लंघन किया था उसका कैसे जवाब दिया जाए, और साथ ही साथ भारत की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति है उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि भारत ने जब 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था तब वहां पर भारत ने साफ तौर पर कहा था कि उसने किसी देश पर एयर स्ट्राइक नहीं किया है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। तो साफ तौर पर आतंकवाद के खात्मे, क्योंकि जिस तरह से 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उस आतंकवादी घटना के शिकार हुए थे, तो उसी का बदला और आतंकवाद के खात्मे के लिए लगातार भारत जो है वो प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की और साथ ही साथ जिसमें जो एनएसए है अजित डोभाल वो भी वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पर सेना को पूरी तरह से छूट दी गई है कि जो भी काम किए जा सकते हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए उसे पूरी तरह से किया जाए। सेना को पूरी तरह से छूट दी है। साथ ही साथ जो पारामिलिट्री फोर्सेज है, अगर हम बीएसएफ की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ रहती है, उनको भी पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें लड़ने के लिए पूरी छूट दी गई है और पूरी तरह से इसका पूरी तरह से समीक्षा भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। हम बाड़मेर चलते हैं जहां पर सीमावर्ती इलाके में हमारे संवाददाता ललित सिंह जुड़े हुए हैं। ललित, ये बताइए कि वहां पे किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं।
देखिए माजिद, कल से ही जो है सीमावर्ती इलाके में है, बाड़मेर में है और यहाँ पे तमाम जो सीमावर्ती इलाके के गांव हैं वहां से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, तो साफ तौर पे तनाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जोश जरूर नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत चिंता जरूर है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान होता है, और चूंकि प्रशासन ने पिछले 3 दिन से यहाँ हाई अलर्ट घोषित कर रखा है, और ये बाड़मेर के में ये करीब यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर जो है कुछ ही दूरी पर है, करीब 60 से 70 किलोमीटर है। मुनवाब यहाँ पे बीएसएफ का पोस्ट है और यहाँ अब आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं उन गांव वालों की दिनचर्या सामान्य दिनचर्या है। वो लोग जैसे रूटीन में रहते हैं वैसे ही रूटीन में रहते हैं। आप देखें दूर दूर तक यहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है, ढाणियां यहाँ पे है, कुछ ही जगह पे यहाँ पे मकान है, लेकिन उनपे कोई असर नहीं है। लेकिन भरोसा है भारत सरकार पे, भरोसा है सेना पे कि वो जो भी कहेगी वो उसके लिए तैयार है। सुनसान इलाका है, इन सुनसान इलाके के बीच शांति भी है, लेकिन साथ में एक डर भी है कि अगर युद्ध होता है तो उनको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो यहाँ पे गांव खाली करा लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे क्या है कि पिछले 2 दिन से छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे छुट्टियां रद्द कर दी गई है, साथ ही जो चिकित्सालय स्टाफ है उनको भी छुट्टियां रद्द कर दी है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे अभी तक तो शांतिपूर्ण माहौल है, और जब भी लड़ाई होती है तो सीमावर्ती जो भी नजदीक गांव है तो हमको यहाँ से दूर भेज दिया जाता है। अभी तक तो माहौल है जो भी वो शांति का माहौल है। और हमारे इधर स्कूलों की वगैरह ये अब छुट्टियां जो थी सरकारी कर्मचारियों की वो रद्द कर दी है। कोई डर है किस बात का? ये अभी तक तो कोई डर नहीं है, अभी तक तो माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल है। अच्छा, आगे का मालूम नहीं है, अभी तक तो कोई डर नहीं है। तो सुना मुझे डर कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, थोड़ा बहुत हल्का थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन पूरी सेना पे भरोसा है कि सेना जो भी कहेगी यहाँ गांव वाले उसको करने को भी पूरी तैयार हैं। जी ललित, आप बने रहिए, हम चलते हैं श्रीगंगानगर चलते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए, वहां पर सीमावर्ती इलाके पे वो भी मौजूद है और लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं। रवि, बताइए कि किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था को देखकर किस तरह के हालात है जो तनाव को देखते हुए? बिल्कुल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद समूची अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित है, और सरहदी जिलों में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। संदिग्धों पर निगाह रखी जा रही है, जो सोशल मीडिया है उन पर निगाह रखी जा रही है कि किसी से कोई अफवाह ना फैले। इस वक्त मैं अनूपगढ़ में खड़ा हूं, जो भारत पाकिस्तान सीमा के काफी निकट है, और बिल्कुल इसी दिशा में, मेरे पीछे की दिशा में ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, और बहावलपुर यहां से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर वो ठिकाना है जहां जैश ए मोहम्मद का सरगना हाफिज सईद, उसकी एक्टिविटीज यहां पर काफी रही है। फिलहाल बॉर्डर जो है वहां पिन ड्रॉप साइलेंस बॉर्डर में बात कर रहा हूं, माजिद, फेंसिंग तारबंदी की, जहां पर बीएसएफ के जवान अलर्ट हैं। लगातार प्रत्येक बीओपीज पर जवान के अलग अलग शिफ्टों में वहां पर ड्यूटीज शुरू है जी। किसी को भी बॉर्डर के नजदीक जाने की मनाही 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। जिन किसानों के खेत बॉर्डर के काफी नजदीक हैं वो परमिशन लेकर, और बॉर्डर जो गार्ड होती है बीएसएफ की, उनके साथ वहां पर खेती करने जा रहे हैं। ग्रामीणों में, सीमावर्ती कस्बों में जोश जज्बा जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार सीमावर्ती इलाकों से, और क्या वहां के लोग वाकिफ हैं, और अगर वाकिफ हैं तो उनमें किस तरह के जो है चिंता या सता रही है, किस तरह की चीजें? बिल्कुल, जब भी युद्ध की संभावना बनती है तो लोगों का चिंतित होना वाजिब है, परंतु सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन सामान्य है। मैं सहयोगी धीरज के माध्यम से दिखाना चाहूंगा अनूपगढ़ का आपको ये नजारा, जहां पर सामान्य जनजीवन देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, व्हीकल जो हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं। सामने पुलिस स्टेशन भी यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर भी जो कामकाज है वो यहां पर हो रहा है। तहसील यहां पर खुली हुई है। किसी भी तरह की सीमावर्ती क्षेत्र में जो एक तनाव जरूर माजिद यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। देखो आप, कामगार जो हैं वो सुबह से यहाँ काम पर लगे हुए हैं, भवन निर्माण सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। कहीं किसी भी तरह का हड़कंप अगर महसूस किया जाए तो ऐसा यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। समूचा अनूपगढ़ जो है ये एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान सीमा से बेहद नजदीक बसा हुआ है। आप देख सकते हैं इस शहर का विहंगम दृश्य, और बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर बाद में यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। उसके 50 किलोमीटर बाद में बहावलपुर
वो स्टेशन आतंक का वो गढ़ पाकिस्तान में हम सबकी निगाह में यहाँ सामने है। खुफिया एजेंसियां जो है वो लगातार सक्रिय है। मैं जिक्र कर रहा था माजिद कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें जो फैलाई जा रही है उनको लेकर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन काफी गंभीर हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फिर सोशल साइट्स हैं, वहां पर स्थानीय ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो अवांछनीय गतिविधियां जो कर रहे हैं, यानी किसी सैन्य मूवमेंट की या किसी पैरामिलिट्री मूवमेंट की जानकारी अगर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो वो काफी गलत है। इसको लेकर समझाइश भी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के जो जितने भी थाने हैं, चाहे वो अनूपगढ़ हो, रावला हो, घड़साना हो, खाजूवाला हो, बीकानेर जिले से लगता हुआ श्रीकरणपुर हो, हिंदुमल कोट हो, वहां पर सीएलजी बैठकों का आयोजन हो रहा है। गांव के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जा रहा है। सरपंच के नेतृत्व में वहां पर लोगों की सूचियां बनाई जा रही है। अस्पताल जो है उनको 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस देर रात तक यहां पर गश्त करती हुई नजर आती है और जो बॉर्डर की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहां पर नाकेबंदी का दौर जो है वो शुरू है। कुल मिलाकर किसी तरह का कोई पैनिक इस वक्त बॉर्डर पर महसूस नहीं किया जा रहा। जी रवि, आप बने रहिए, हम दिल्ली चलते हैं, विनीत से और जानकारी लेते हैं। विनीत, ये बताइए कि जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन वहां पर है, पाकिस्तान के कब्जे में है, क्या उसको भी लेकर ये जो बैठक, अहम बैठक होने जा रही है कैबिनेट में, इसको भी लेकर कोई चर्चा होनी है या कोई फैसला लिया जाएगा? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिनंदन को वापसी को लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है। डिप्लोमेटिकली सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जिनेवा में जो समझौता है उसके तहत, जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके तहत अभिनंदन को वापस करना चाहिए और जल्द से जल्द और सकुशल वापसी की बात सरकार ने कही है और इसके लिए पाकिस्तान में से भी मांग की है। और साथ ही साथ जो विभिन्न इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उसके थ्रू भी सरकार चाहती है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया जा सके जिससे जल्द से जल्द अभिनंदन की वापसी हो। सरकार इसको लेकर के भी प्रयास कर रही है और इसको लेकर के जैसा कि पहले विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक वायुसेना का पायलट जो है वो मिसिंग है, बाद में खबर आती है कि वो पाकिस्तान में के कब्जे में है, तो उसकी वापसी को लेकर के सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इसको लेकर के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई जो अपने काउंटर पार्ट है विभिन्न देशों के, उनसे बात की है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उन्होंने भी बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजीत डोभाल ने यूएस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार है या यूके के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, अपने काउंटर पार्ट से भी बात की है और साफ तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द अभिनंदन को वापस किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद किसी भी जगह और किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर एक पाकिस्तान पर पड़े कि जिससे वो जो अपने में सरजमी पर आतंकवाद या आतंकियों को जो पनाह दे रहा है उस पर रोक लगाया जा सके और इसका भी भारत पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। जी विनीत, एक सवाल ये भी है कि करगिल युद्ध के बाद ऐसे ही एक घटना हुई थी कि नचिकेतन थे जो बॉर्डर पे चले गए थे, पाकिस्तान के कब्जे में हो गए थे, हालांकि बाद में उनको वापस बुला लिया गया था। तो क्या लगता है इस मामले में भी पाकिस्तान का रवैया वैसा ही रहेगा या फिर पाकिस्तान कुछ और करने के मूड में है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त भी करगिल युद्ध के समय में भी जब नचिकेतन में चले गए थे उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत ही वापस करना पड़ा था। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दो पाकिस्तान और भारत के बीच दोनों ही देशों के बंदियों के लेकर के भी एक समझौता है। 2008 में यह समझौता किया गया था जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे को अपने में यहाँ पर कैद, एक दूसरे के कैदियों को या एक दूसरे के जो कैद में आ गए हैं उनके बारे में जानकारी देगी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन साझा करेगी। तो यह समझौता भी दोनों देशों के बीच में है। साथ ही साथ जिनेवा कन्वेंशन के तौर पर पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किया और भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। ऐसे में अगर कोई युद्धबंदी में जाता है तो उसे उसके देश को सौंपना ही होता है। और जैसा कि हमने कारगिल वार के समय में देखा था, जब नचिकेतन वहां पे चले गए थे उस समय पाकिस्तान ने उन्हें 8वें दिन वापस किया था और इसी तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर भारत ने रखा था। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो, और हम ये जान रहे हैं कि भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिकली प्रेशर दिया जाए। भारत जाहिर सी बात है पूरी तरह कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि
जो है उम्मीद सभी जता रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि जो है अभिनंदन वापस आए। और हम और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिर चलते हैं बाड़मेर, चलते हैं ललित के पास। ललित, ये बताइए कि वहां पर जिस तरह के हालात हैं, लोगों में किस तरह का तनाव वहां पे नजर आ रहा है? देखिए मुझे तनाव कुछ नजर नहीं आ रहा है। कल से हम इस इलाके में मौजूद हैं। कटरा रोड जो पाकिस्तान के बहुत नज़दीक आखिरी गांव जो है, वहाँ पे भी हमने लोगों से बातचीत की, तो कोई तनाव नहीं है। चिंता जरूर है कि अगर युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार हैं। उन्हें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, उन्हें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, और उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ हैं। लेकिन ये जो आखिरी गाँव, बॉर्डर का गाँव है, मेरे पीछे आप देखें, ये रोड है जो यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है। मुनवाब स्टेशन यहाँ पे है, वहाँ पे पूरी तरह से कहा जा सकता है कि मोर्चा बीएसएफ ने संभाल रखा है, लेकिन इस पूरे इलाके में कोई ऐसी तनाव की स्थिति नहीं दिख रही है। अलर्ट पर है पूरे, यहाँ से 80 किलोमीटर का जो इलाका है, पूरा बॉर्डर का इलाका, वो पूरे हाई अलर्ट पर है। छुट्टियां सारी रद्द कर दी गई है। हालांकि आप देखें यहाँ पे दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है। इन रेगिस्तान के बीच में जो है इक्के दुक्के मकान नजर आते हैं, उनमें भी लोग रहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या जो है वो सामान्य दिनचर्या है। CID, IB तमाम तरह की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से तैयार है प्रशासन। और गाँव वालों की अगर बात करूं तो गाँव में थोड़ा बहुत तनाव जरूर है, थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन वो हर स्थिति से निपटने के लिए उन सरकार के साथ हैं। जो भी उनको निर्देश मिलेंगे, गांव ने कहा है कि वो सरकार का कहना मानेंगे और हर स्थिति से उनके साथ हैं। जी ललित, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हम फिलहाल ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे जो है अभिनंदन के वापसी की। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।